क्वालिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। यू हैव टू बी द स्मार्टेस्ट वर्कर इन द रूम, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्ड वर्क करना छोड़ दोगे, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बट हार्ड वर्क विल सेट द फाउंडेशन फॉर यू एंड स्मार्ट वर्क विल बी द cherry on the cake. That will be the icing on the cake. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arnav Singh from AIIMS New Delhi. I was AR 9 in NEET, AR 11 in AIIMS, and after completing my MBBS from AIIMS New Delhi, I am right now pursuing PG also from AIIMS New Delhi in the Department of Neurosurgery. So I cracked AIIMS thrice because I had joined ophthalmology previously, but then I gave resignation and then again joined neurosurgery. Okay, so this video is relevant for both UG as well as PG aspirants. So इसमें तीन चीजें मैं क्विकली रन थ्रू करना चाहूंगा। पहली चीज, एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। क्लैरिटी 3 लेवल की होगी जिस पे बात करेंगे। दूसरा, आपके पास एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए कि आप अपने गोल को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, उस पर डिपेंड करता है आपकी सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि नहीं, आप कितने प्रोएक्टिव हो, कितने एंथुसियास्टिक हो अपने गोल को लेकर के। एंड इसके वजह से ही आपका ये देखा जाएगा जो वाला एटीट्यूड है आप हटा सकते हो, और ये कामचोरी का जो दलदल है ना जिसमें आप फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आप सोचते हो कि बाद में देख लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो टाइम है, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। और तीसरी चीज जो मैं बोलूंगा वो है वर्क एथिक, राइट। सो क्विकली देख लेते हैं। पहली चीज, लेवल 1 ऑफ क्लैरिटी क्या होती है कि करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है। आप यूजी एस्पिरेंट हो, पीजी एस्पिरेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि आप करेंटली कहां स्टैंड कर रहे हो एंड आपके वीक एरियाज क्या है। तो वीक एरियाज आपको तब पता चलेंगे जब आप टेस्ट और एमसीक्यूज करोगे, राइट। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलरली करना है। आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है अगर आपने उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड उस पर्टिकुलर सिलेबस का, उस पर्टिकुलर चैप्टर का अगर आपने नहीं दिया है, वो सिलेबस, वो चैप्टर आपका कवर नहीं हुआ है। वीक एरियाज आपको पता चल गए, उसके बेसिस पे आपको ना अपनी स्पेसिफिक टू डू लिस्ट बनानी है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि आपको मालूम होना चाहिए डेली आपको क्या करना है। बिफोर यू स्टार्ट द डे आपका टू डू लिस्ट रेडी होना चाहिए। एंड दिस वाज माय रेगुलर प्रैक्टिस जब मैं यूजी के लिए भी पढ़ रहा था और पीजी के लिए भी, राइट, कि टू डू लिस्ट आपका रेडी है एंड उसमें मैंने जो है ऐसा लमसम ब्रेक डाउन था, राइट। कभी कभी मैं दिन भर पढ़ाई करता, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करता, कभी कभी मैं दिन भर एमसीक्यू करता, बट मेरा ये मानना था 1:3 रेशियो, 1:3 का रेशियो आपको मेंटेन करना चाहिए थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू प्रैक्टिस का। एंड दिस शुड बी, दिस एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड एज वेल एज आपका जो थ्योरी है वो आपके वीक एरियाज पे डिपेंडेंट होना चाहिए, जो कि आपने टेस्ट में आइडेंटिफाई किया है। उसको आपको एक स्टडी सेट देना चाहिए। एक स्टडी सेट में आपका आ जाएगा 3 आवर्स ऑफ थ्योरी या फिर 3 आवर्स ऑफ योर वीक एरियाज का थ्योरी एंड देन 1 आवर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन बेस्ड ऑन दैट थ्योरी। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, आपका वर्क एनर्जी पावर जो है वीक है फिजिक्स में, तो आप चले गए क्वेश्चन बैंक पे। अब आपका क्वेश्चन बैंक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका एलन आकाश का मॉड्यूल हो गया, आपका एमटीजी फिंगर टिप्स हो गया, फिजिक्स वाला का आपका क्वेश्चन मॉड्यूल हो सकता है, एररलेस हो सकता है, टारगेट बैच हो सकता है। तो मैं टारगेट बैच का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इफ यू वांट टू जॉइन टारगेट बैच, राइट, फॉर डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्टिंग एज वेल एज फ्लैश कार्ड एंड डीपीपी जनरेटर, तो टारगेट बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। वहां आप गूगल फॉर्म का लिंक फिल करोगे एंड देन यू विल टॉक टू द एजुकेशनल काउंसलर। पहले आप फ्री ट्रायल लोगे एंड देन ओनली यू विल गेट एनरोल्ड इनटू टारगेट बैच। तो आप फिजिक्स में गए, फिजिक्स में मैं कह रहा हूं सपोज वर्क एनर्जी पावर आपका वीक है, तो मैं ये कह रहा कि वर्क एनर्जी पावर में भी कोई स्पेसिफिक सेगमेंट होगा जो आपका वीक होगा, राइट। सेम गोस फॉर पीजी आल्सो। पीजी में आपका पूरा एनाटॉमी वीक नहीं होता है। एनाटॉमी हो सकता है आपका जनरल एनाटॉमी वीक हो, या फिर हो सकता है आपका न्यूरो एनाटॉमी वीक हो, हेड एंड नेक एनाटॉमी वीक हो, तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करना चाहोगे। तो वर्क एनर्जी पावर अब ओपन हो गया, राइट। अब इसमें भी आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगा लो 2019 ऑनवर्ड। मेरा रिकमेंडेशन है कि 2019 ऑनवर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर के लगाना शुरू करो। उसमें भी आपको क्या करना है कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें 24 क्वेश्चन है। आप ये देख लो कि आपका कौन सा चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक आपका वीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वीक है तो आप सिर्फ उसके क्वेश्चन लगाओ सबसे पहले। आपको मालूम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिक टू डू लिस्ट बनाना है। आपने टेस्ट दिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उससे आपको समझ में आया कि आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर का ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, देन आप सिर्फ उसके सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करके रख लो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर पे, कोलिजन पे। आप ऐसे करते हुए आगे बढ़ सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, फ्लैश कार्ड फ्रॉम बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या कर दिया, आपको फ्लैश कार्ड प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब ऐसे ही सभी चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स के लिए फ्लैश कार्ड बनाया, जिसमें फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, उसको हमने फ्लैश कार्ड में कन्वर्ट कर दिया, मार्क ABCD। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको ट्रैश टाइम मिल रहा है ना, आप उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि आपका जो है ना गोल बहुत ज्यादा है, बड़ा है, क्लैरिटी है आपको और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी आपके अंदर। तो यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। आपको बस का टाइम मिल रहा है, ब्रेक मिल रहा है 2 पीरियड्स के बीच में, 2 कोचिंग क्लासेस के बीच में, आपको वो भी यूटिलाइज करना है फ्लैश कार्ड के थ्रू। हो सकता है आप फोटो खींच के रख लो एनसीईआरटी की, उससे आपने रिवाइज कर लिया। आपको टाइम यूज करते रहना। फॉर्मूला शीट बना के रखी फिजिक्स की, वो देख ली। तो आपको अपना टू डू लिस्ट बना के रखना है दिन का, एंड हर एक
ट्रैश टाइम को आपको यूज करना है। एवरी पॉकेट ऑफ टाइम हैज टू बी यूटिलाइज, वो इंटेंट आपका होना चाहिए। एंड तीसरी चीज जो क्लैरिटी में मैं कहता हूं कि आपका गोल डिसाइडेड होना चाहिए। मेरे को चाहिए था नीट में सिंगल डिजिट रैंक एंड दैट वाज माय गोल। आई वॉज एबल टू मैनिफेस्ट इट क्योंकि मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी उस चीज के लिए। पीजी में देखो तो मेरे को ऐसी रैंक चाहिए थी जिसपे मेरे को सभी सर्जिकल ब्रांच मिल जाए, बिकॉज आई वाज कंफ्यूज जनरल सर्जरी, ऑर्थो, न्यूरो सर्जरी क्या करना है। मैंने पहली बार में गलती कर दी कि मैंने ऑफ्था ले ली क्योंकि मेरे को वो कभी पसंद नहीं थी ना मैंने कभी वो अच्छे से मन से लगाई थी ऑफ्था, पर मैं फिर भी ले लिया। मैंने रिग्रेट किया, देन मैंने फिर से एग्जाम दिया, देन आई स्विच टू न्यूरो सर्जरी। फिर से मेरी रैंक आई थी जिसपे मेरे को जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी दोनों मिल रहा था। मैंने अच्छे से अपनी काउंसलिंग करवाई, आई टॉक टू माई सीनियर्स एंड देन आई चोज न्यूरो सर्जरी। नाउ आई एम सैटिस्फाइड एज ऑफ नाउ इन न्यूरो सर्जरी। सो अब दूसरी चीज है सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये 3 लेवल पे आएगा। कैसे आएगा? और ये आएगा तभी आपका ये देखा जाएगा एटीट्यूड और ये जो कामचोरी का दलदल आप उससे बाहर आ पाओगे। लॉन्ग टर्म में देखें तो जैसे कि मैं आपको बोलूं यार तुम कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए ले लो, तो तुम्हें वो इंस्पायरिंग नहीं लगेगा, तुम्हारे अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं आएगी, तुम इंपॉर्टेंस नहीं दोगे उस चीज को। राइट? वही मैं बोलूं कि यार तुम्हें ना के एम्स में ही पहुंचना है, एम्स दिल्ली में ही पहुंचना है, स्टेट के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ मेहनत करने की जरूरत है, एक कंपटीशन है, उसको बीट करना है। देन आई हैव टू रन फास्टर देन अदर्स। तो तभी आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी, वांट टू वर्क हार्ड। तो लॉन्ग टर्म में मैंने अपना रखा हुआ था कि मेरे को एम्स दिल्ली जाना है। आपके लिए हो सकता है स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज हो, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लॉन्ग टर्म लेवल पे होना चाहिए। दूसरा, हर टेस्ट के लेवल पे आपके एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए। अब आपका ये ग्रैंड टेस्ट हो पीजी का या फिर आपका फोर्टनाइटली टेस्ट हो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूजी में, T-2 डे तक आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है। जो भी टेस्ट दे रहे हो T-2 तक खत्म करो एंड देन सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन आप दो लास्ट के 2 डेज में, एंड दैट विल सेट अप सेंस ऑफ अर्जेंसी फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स। राइट? दैट इज एवरी टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू गिव। तो ये मेरा स्ट्रेटजी रहता था कि मैं अगर यार 14 दिन सोच के करूंगा ना, मैं पहले 3 दिन तो खराब कर दूंगा या पहले 7 दिन खराब कर दूंगा। मैं सोचूंगा कि मैं 10 दिन में खत्म कर दूं, 4 दिन फिर रिवाइज करूंगा। तो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि T-4, T-2 में आपको सब कुछ खत्म करना है। तीसरी चीज पेपर, जब आप पेपर दे रहे हो ना उसमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाना कि आप मोस्ट एफिशिएंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वो तब आएगा जब आप सोचोगे कि यार भाई 3 घंटे में नहीं, मेरे को पेपर ना मार्जिन के साथ खत्म करना है, 2.5 घंटे में खत्म करना है। तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगा पेपर में। राइट? दिस आई ट्राइड फॉर बोथ यूजी एंड पीजी। जब भी मैं मॉक टेस्ट देता, जो आप यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कम से कम टाइम में करने की कोशिश करो। जो टेस्ट दे रहे हो करंट लेवल जानने के लिए, वो भी कम से कम टाइम में करने की कोशिश करो और एफिशिएंट करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि आपका गलतियां, मिस्टेक, सिली मिस्टेक बढ़ जा रही है और आप पेपर कर ले रहे हो, ऐसा नहीं है। क्वालिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। तीसरा, वर्क एथिक। यू हैव टू बी द स्मार्टेस्ट वर्कर इन द रूम। अब मैंने आपको ये तरीके बताए कि आप क्वेश्चन बैंक जो है टारगेट बैच का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो टारगेट बैच में क्वेश्चन बैंक है, फ्लैश कार्ड है, वो स्मार्ट वर्क है। राइट? कि आप टारगेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप टाइम यूज कर रहे हो स्मार्टली बाय यूजिंग फ्लैश कार्ड ऑन द गो, या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं अपने एनसीईआरटी के, रास्ते में आप पढ़ ले रहे हो, वो स्मार्ट वर्क है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्ड वर्क करना छोड़ दोगे। स्मार्ट वर्क के साथ साथ यू हैव टू बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बिकॉज हार्ड वर्क विल सेट द फाउंडेशन फॉर यू एंड स्मार्ट वर्क विल बी द चेरी ऑन द केक, दैट विल बी द आइसिंग ऑन द केक। सो स्मार्ट वर्क के साथ आपको हार्ड वर्क करना है एंड मेक श्योर कि क्लास में, जिस क्लास में तुम बैठे हो ना यार, उसमें तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, सबसे ज्यादा टाइम तुम पढ़ाई को दे रहे हो, अपने वीक टॉपिक को पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने टेस्ट की स्क्रूटनी तुम मैक्सिमम लेवल पे कर रहे हो, तुम मिस्टेक कॉपी बना रहे हो। एंड क्लास के सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि भाई ये इंसान बहुत मेहनती है, ही डिजर्व्स अ गुड मेडिकल कॉलेज। उनको फील आना चाहिए, वो आपस में बात करनी चाहिए कि भाई इस बंदे को तो कॉलेज मिलकर रहेगा क्योंकि बहुत मेहनत करता है और स्मार्टली भी मेहनत करता है, सारे ट्रैश टाइम को भी यूज कर रहा है, टारगेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा है, टेस्ट एनालिसिस भी कर रहा है और स्मार्टली मिस्टेक कॉपी भी बना रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेहनत से भाग रहा है, उसको आता है सब कुछ पर फिर भी रिवाइज करके आ रहा है और T-2 सब कुछ कर ले रहा है स्मार्टली। बट 2 दिन वो एक्स्ट्रा लैक्स नहीं हो रहा है, चोरी नहीं कर रहा, वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा इसके बच जा रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म T-2 में 2 दिन जो बच रहे हैं, तो उसमें भी ही इज द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। तो वैसा आपका इमेज होना चाहिए, वैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए इफ यू वांट टू गेट इनटू द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वेदर एट यूजी लेवल और पीजी लेवल। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।